हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब क्या कि आपके स्टडी टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे एक पर्सन को, एक दूसरे पर्सन को। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन है आपका। पहले एक स्टडी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक स्टडी टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर एक लैंप है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक लैंप है। कुछ इस टाइप का। ये एक लैंप है, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी पर्सन को अगर आपको डिफाइन करना हो कि ये लैंप कहाँ है, तो क्या कहोगे आप? इस एज से कितना डिस्टेंस है ये बताओगे, है ना। और इस एज से कितना डिस्टेंस है ये बताओगे, जिसको आप लेंथ बोलते हो। ये क्या है आपका? लेंथ। ये देखिए, तो आप इससे कितना दूरी पर है ये लैंप, ये बताओगे आप, है ना। और फिर इससे इस लाइन जो है आपका, जिसको आप विड्थ कहते हो, इससे कितना डिस्टेंस है ये बताओगे। यही तो चलिए आइए आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नंबर लाइन पर अब रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक्चुअली नंबर लाइन अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। ये देखिए, आपने अभी तक क्लास 8th में जो है वो सिंगल नंबर लाइन ऐसे पढ़ा होगा, है ना। सिर्फ एक ही नंबर लाइन होता था। चलिए मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि कलर जो है वो, चलिए ये नंबर लाइन है एक तरीके से। तो देखिए ये होता है सेंटर। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता था? -1 2 3 1 2 3 4, -1 -2 -3, और ये हो गया आपका -4। तो देखिए इसमें हम
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, किसी पॉइंट को, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इसका कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कि ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स डैश इसको लिखते हैं, और ये है आपका वाई डैश, और ये है आपका सेंटर। यहाँ पर देखिए ये सेंटर होता है। तो पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये वाई एक्सिस का वैल्यू, वाई का वैल्यू देता है, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस से, ये एक्स का वैल्यू देता है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, ये जो लिखते हैं यही कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से जब आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 3 कह सकते हैं हम, नहीं तो 2.68 मान लीजिए, तो 2.8 हो गया। किसका वैल्यू हुआ ये एक्स का। अब ये वाला देखिए ये 2 है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये जो है वाई एक्स से कितने दूरी पर है, एक्स एक्सिस से 2, तो ये वाई का वैल्यू हो गया। तो इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो गया 2.8, 2। इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट का जो हम एक प्लेन होता है उसमें क्या पोजीशन है, वो 2 एक्सिस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, दैट इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लैंप पर। हमारा लैंप वाला कंसेप्ट था पहला क्वेश्चन, तो लैंप पर आ जाते हैं। तो हमारा एक टेबल था और टेबल के ऊपर लैंप है ना, यही था टेबल, और टेबल के ऊपर लैंप। तो चलिए इसको एक प्लेन में अगर हम दिखाएं तो कैसा दिखेगा। एक प्लेन में अगर आप लैंप को दिखाओगे, मान लीजिए एक ये और यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका मैंने अभी बताया था एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स होता है, और ये हो गया आपका वाई। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर लैंप है एक, यहाँ पर लैंप है, ठीक है, जिसको हम L पॉइंट ले लेते हैं। लैंप L से स्टार्ट होता है तो L ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो अगर सपोज कीजिए कि ये यहाँ तक की डिस्टेंस A हो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B हो, तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं, इस लैंप का कोऑर्डिनेट क्या दिखा सकते हैं, AB, है ना। तो इसी को जो है लैंग्वेज में लिख देंगे थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने अभी पॉइंट P दिखाया था वैसे ही। तो इसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिख दीजिए, बस हो जाएगा। फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ लैंप, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए, पोजीशन ऑफ लैंप placed on a table, placed on a table let L be the point, a lamp, L be the
लैंप, ये एल को मैंने लैंप मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ ड्रॉ टू परपेंडिकुलर एज, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर एज of table at as the axis, क्या लेंगे यहाँ पर y अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो क्या हो गया, OX एंड OY। यहाँ तक समझ में आया। मैंने बोला कि अगर हमको पोजीशन दिखाना है, पोजीशन एक्सप्लेन करना है लैंप का, तो हम क्या किए, मान लिया कि L जो है एक लैंप है। अब मैंने दो परपेंडिकुलर एज ड्रॉ कर दिया टेबल का, ठीक है, जिसका नेमिंग कर दिया मैंने OX और OY, ठीक है। अब क्या करोगे, डिस्टेंस मेजर करोगे। measure the perpendicular distance, measure perpendicular distance from center of table, center of table मतलब क्या, यहाँ से, तो यहाँ से जब आप मेजर करोगे तो सपोज अगर ये A आता है और ये B, तो क्या हो जाएगा, लैंप को क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, L ऑफ A, B। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा पढ़ लेना आप। कह रहा है एक सिटी है जहाँ पे दो मेन रोड जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्ट्रीट रोड हैं, 5 स्ट्रीट रोड हैं, जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर आपको लेना है, जो 200 मीटर का गैप होगा। 5 स्ट्रीट लाइन दिखाना है तो उससे क्रॉसिंग होंगे, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग होगा, कह रहा है 5th ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम पॉइंट, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, और 5th ईस्ट वेस्ट जो क्रॉसिंग होगा उसको 2-5 से दिखाएंगे। तो कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस street can be referred to as 4-3, how many cross street can be referred to as 3-4, ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हमको स्ट्रीट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये काम हो जाएगा। तो चलिए हम स्ट्रीट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है एक स्ट्रीट ड्रॉ कर रहे हैं हम। चलिए कलर चेंज करते हैं, रेड दिख नहीं रहा आपको, ये मेन स्ट्रीट है, ठीक है। ये मेन स्ट्रीट है जो आपको बताया था, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। इसके बाद आपको ड्रॉ करना है स्ट्रेट, 200 की डिस्टेंस लेना है। चलिए सपोज कीजिए कि एक ये स्ट्रीट हो गया, दूसरा स्ट्रीट ये वाली, तीसरा ये, चौथा ये, और ये है आपका 5th वन। यहाँ स्केल नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको लगेगा कि ज़्यादा कम हो रहा है,
चलिए थोड़ा सा टाइम लग गया ड्राइंग में। चलिए ये 5 स्ट्रीट है, ठीक है। अब इधर भी ऐसे ही 5 स्ट्रीट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। सपोज कीजिए कि ये हो गया 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ये स्ट्रीट सारे हम लोगों ने डाउनलोड कर दिए, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये देखिए ये जो है आपका वो सेंटर है। अब पेंसिल से ये है सेंटर ऑफ द सिटी, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, ये है आपका स्ट्रीट 1, ये है आपका स्ट्रीट 2 1 2, ये है आपका स्ट्रीट 3, ये आपका स्ट्रीट 4 और ये है आपका स्ट्रीट 5 जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है। यहाँ पे लिखिए नॉर्थ, यहाँ पे लिखिए साउथ। ये मेन 2 रोड है, ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ये है आपका स्ट्रीट 1, ठीक है। ये आपका स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 और ये है स्ट्रीट 5, ठीक है। तो अब क्या बोला था कि जो स्ट्रीट 2 है, ठीक है, और स्ट्रीट 5 उसको हम 2 5 से दिखाएंगे। स्ट्रीट 2 और 5 उसके बाद तो स्ट्रीट 2 और 5, 2 कौन सा स्ट्रीट होना चाहिए, किधर से किधर वाला? तो पहले 2 मैंने आपको बता दिया, पहले x का वैल्यू आता है। कोऑर्डिनेट कैसे बनता है? x y। तो स्ट्रीट 2 और 5 का मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस जो है आपका ये होता है x एक्सिस और ये y एक्सिस। नॉर्थ और साउथ जो है वो आपका y एक्सिस है, ईस्ट और वेस्ट x एक्सिस है। ईस्ट और वेस्ट का सेकंड, तो ये सेकंड हो गया भैया, और इसका 5th मतलब ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है? टू 5 स्ट्रीट नंबर 5th जो, तो देखिए x का वैल्यू 2 होना चाहिए, 1 2 ये, और y 5, सॉरी यहाँ पर आएगा। x का वैल्यू 2 मतलब यहाँ ये वाली लाइन, और y 5 ये, सॉरी ये हो गया आपका 2 5, ठीक है। इसके बाद आपको था क्या दिखाना था? 3 4 एंड 4 3, ये दिखाना था। 4 3 3 4 4 3, 4 किसका है? x का वैल्यू और y का वैल्यू 3। तो देखिए ध्यान से 4 3 4 3 और दूसरा दिखाना है 3 4। तो 4 किसका वैल्यू है? x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 4 ये रहा, और y का वैल्यू 3। तो 4 और ये 3 यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है 3 4, x का 3 और y का 4, x का 3 ये है और y 4 ये है आपका, तो ये पॉइंट बनेगा। आप चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, लेट्स से a, दिस इज b, सॉरी, एंड दिस इज c, ठीक है। ये कोई पॉइंट नहीं है, इसको आप इरेज कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो अब जो है हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। 2 क्वेश्चन शायद पूछा था, ठीक है। तो क्या रहा था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी प्रिफर्ड एज 4-3, तो कितना हो रहा था, यूनिक 1 कह सकते हैं हम, केवल एक ही तो था और कुछ तो है नहीं, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। कहोगे सर क्यों, तो यहाँ पर देखिए आप, एक ही पॉइंट तो बन रहा है जिसको हमने बी और सी पॉइंट दे दिया है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन आपका समाप्त। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब क्या, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम क्या देते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। हो गया पहला, तो लिख दीजिए पहला आंसर, द हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय द दीज टू लाइन, तो उस दिस दो लाइन को क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेंट। बहुत आसान, इसका सिंपल एग्जांपल लिखिए, आंसर क्वाड्रेंट, QUADRANT। थर्ड का आंसर, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, तो ओरिजिन, जिसको हम 0 0 भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 0 0। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2, कैसे फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ओके, चलिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखना है। तो पहला मैंने क्या बोला, पहला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस क्या है, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन है, दिख रहा है आपको, तो ये एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू क्या है -5 और वाई का वैल्यू क्या है 2, तो ये बनेगा आपका -5 और 2। कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा। तो ये है आपका पॉइंट, ठीक है, एक्स का वैल्यू -5 और वाई का वैल्यू 2। चलिए समझ में आ गया। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखिए, एक्स का वैल्यू क्या है 5, तो ये हो गया आपका 5 और वाई का वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस ये वाई है, तो वाई का वैल्यू जो है आपका -5। चलिए, और उसके बाद बोला था, और क्वेश्चन क्या है, तो इसका तो हो गया ए का कोऑर्डिनेट और बी का भी, सी का भी हो गया। फाइंड द पॉइंट, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 और -5 बहुत आसान है। -3 और -5 देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस -3, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, तो -3 ये देखिए और -5, तो ये ई है, -3 और -5 ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ई का कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 -4, तो देखिए एक्स एक्सिस पर 2, एक्स एक्सिस पर 2 ये रहा, ये वाली लाइन और -4, तो ये जी एक्सिस है, इसको लिख सकते हो आप 2 - 4। समझ में आ रहा है। ओके, अगला देखिए क्या कह रहा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, ठीक है, ये आपको बताना। तो देखिए एक चीज आपको बताना भूल गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो मैंने बता दिया जब लाइन ड्रॉ किया था, तो लेकिन आपको एब्सिसा
क्या होता है ये नहीं बताना भूल गया मैं, और ऑर्डिनेट क्या होता है ये बताना भूल गया। कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ आपको, विलम्ब नहीं हुई है कोई, है ना। यहाँ पर आइए, इस पर डी पॉइंट देखिए कहाँ है, डी। तो एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको एब्सिसा बोलेंगे। तो एब्सिसा ऑफ डी कितना है 6। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको एब्सिसा कहते हैं, और वाई का जो होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो एब्सिसा, ABSCISSA, और इसको लिख सकते हो आप ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि डी का एब्सिसा क्या होगा, तो 6 होगा भैया। डी का एब्सिसा क्या होगा 6, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, डी का एब्सिसा क्या है 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो एच पॉइंट कहाँ है देखिए आप, ये एच है। तो एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस -3, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट देखिए, एल कहाँ है आपका, तो बेटा ये रहा आपका एल। कहाँ गया भाई एल, ये रहा आपका एल, है ना। तो एल देखिए सिर्फ ये वाई एक्सिस पे है, तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स 0 हो गया, वाई का वैल्यू हो गया आपका 5। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। एम देखिए कहाँ है, एम ये आप देखिए, एम क्या है एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। एम कहाँ है आपका एक्स एक्सिस पर, तो एक्स का वैल्यू होगा कितना -3, और वाई का एक्सिस 0 हो गया। चलिए फटाफट से अभी हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले था कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का कोऑर्डिनेट देखिए हमने क्या निकाला है, ए बी। तो बी का कोऑर्डिनेट कहाँ गया भाई, बी -5 2, तो लिख दीजिए फटाफट से -5 और 2, -5, 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये तो आपका 5 -5, 5, -5 कह रहा था। -3 और -5 वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो ये ई था आपका, ठीक है। 2 -4, तो 2 -4 वाला देखिए कौन सा है, जी है, तो ये इसके आगे जी आएगा आंसर। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो ये 6 है। ऑर्डिनेट ऑफ एच, तो ये था -3। एल का कोऑर्डिनेट 0 5, है ना। और इसका देखिए एम का कोऑर्डिनेट तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर था, तो -3 और 0, ये हो गया आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3.3। अब 3.3 क्या रहा है आपको, लास्ट एक्सरसाइज है इसका। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5 lies, verify your answer by locating them on the कार्टिजन प्लेन। अब कार्टिजन प्लेन में हमें ड्रॉ करके दिखाना है।
चलिए ड्राइंग तो करना पड़ेगा। ये हो गया आपका। अरे यार, चलिए सपोज कीजिए दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4 और -5। देखिए ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस प्लस। दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट होता है निगेटिव, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, और फोर्थ में जब आप आओगे तो एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब आप जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है उसका साइन देख करके आप बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कह रहा है -2, 4, एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। -2, 4 इसमें आएगा। देखिए -2, 4 -2, 4 तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे -2, 4। एक्स का माइनस क्या था? -2 एक्स का, -2 वाई का 4, सॉरी एक्स का -2 मतलब ये वाली लाइन ऊपर जाएगी, वाई का -4, तो एक्स का -2 ये रहा, सीधा ले जाइए यहाँ तक, ओके, और वाई का 4, तो ये 4 यहाँ से ये वाली पॉइंट होगा आपका -2, 4। ठीक है, उसके बाद क्या है 3, -1 एक्स का पॉजिटिव वाई का निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव कहाँ है? ये वाली एक्सिस। एक्स का वैल्यू क्या है आपका 3, तो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का ये लीजिए
उसके बाद क्या कर रहा है, -1 और 0। अब देखिए एक्स एक्सिस पर -1, एक्स एक्सिस ये है -1, ये वाला पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आएगा -1, 0। ठीक है, ये वाला देखिए, ये पॉइंट कैसे है, x का 3 y का -1। ये पॉइंट कौन सा है आपका, -2, 4। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, अब कोऑर्डिनेट आप डिसाइड कर पाओगे। तो चलिए हम बारी बारी से फटाफट से आंसर लिख देते हैं। पहला था आपका जो पॉइंट वो था -2, 4। तो -2, 4 इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आगे मैं कोऑर्डिनेट लिखने वाला हूँ। तो देखिए -2, 4 सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट। चलिए उसके बाद है आपका 3, -1, 3, -1 इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसका कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो 3, -1, ये देखिए 3, -1, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। चलिए नेक्स्ट है आपका -1, 0, -1 और 0, ये आपका जो है एक्स एक्सिस पे आएगा। तो -1, 0 आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट है आपका 1, 2, देखिए दोनों पॉजिटिव है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट -3, -5, -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। -3 और -5, तो ये आप कह सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। -2, 8, -2, 8, चलिए अभी करते हैं। ये हो गया आपका ड्राइंग। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही इसी तरफ। ये सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ये लीजिए। अब क्या क्या पॉइंट दिखाना था हमें? पॉइंट दिखाना था x का -2 y का 8, x का -2 y का 8। देखिए x का -2 ये वाली पॉइंट है और y का 8। तो इसको देखिए, अगर हम ड्राइंग करके दिखाएं आपको तो क्या हो सकता है? x का -2 ये और y का -8 ये, तो आपका ये पॉइंट बना यहाँ पर। ये हो गया x का -2 और y का 8। चलिए नेक्स्ट कह रहा है x -1 y 7, x -1 और y 7, x -1 और y 7, ये वाली पॉइंट यहाँ पर आएगा सपोज कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जहाँ मैं 7 लिख रखा हूँ यहीं पर आएगा ये पॉइंट। 7 इस तरफ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप करना चाहो तो ऐसे, सॉरी, ऐसे। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपका? दूसरा है x का 0 y का -1.25, x 0 y -1.25। ओके, तो देखिए ना y का 1.25 मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कुछ -1.25। कलर चेंज कर दें तो शायद समझ में आ जाए आपको। अब ब्लैक कलर कर देता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ आपका पॉइंट जो है ये क्या है? x का -1 और 7, -1, 7। -1, 7, ये हो गया -2, 8। ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है आपका? x का 1 y का 3, x1 y3। देखिए कहाँ पे होगा? x1 y3, x1 और y का 3। x1 यहाँ से ले जाइए और y3 ये वाला पॉइंट, ये हो गया आपका x1 और y3। चलिए नेक्स्ट है x3 y -1। x का 3 होना चाहिए, y का -1। यहाँ पर देखिए x3 ये रहा और -1 ये रहा, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। मान लीजिए x3 y -1, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।